कहानी शुरू होती है महाराज पांडु की पत्नी कुंती से। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें ऐसा वरदान दिया था जिससे वे किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती थी। जवानी के उत्सुक क्षणों में कुंती ने सूर्यदेव को पुकार लिया और जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, जिसके कानों में स्वर्ण कुंडल और शरीर पर कवच था। पर समाज के डर से कुंती ने अपने नवजात को गंगा में बहा दिया। वह बालक एक सारथी दंपत्ति अधिरथ और राधा को मिला। उन्होंने उस बालक को अपने पुत्र की तरह अपनाया और नाम रखा कर्ण। यहीं से शुरू हुआ उस सूतपुत्र का सफर, जो आगे चलकर सूर्यपुत्र कहलाया। युवावस्था में कर्ण धनुर्विद्या सीखने द्रोणाचार्य के पास पहुंचा, पर उन्हें शिष्य बनने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि वह सूतपुत्र था। अपमान की उस चिंगारी ने उसके भीतर महायोद्धा बनने की ज्वाला जला दी। कर्ण ने झूठ बोलकर परशुराम से शिक्षा ली। वह सर्वोत्तम योद्धा बन गया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई, परशुराम ने शाप दिया कि जब तुझे सबसे जरूरत होगी, तू अपने अस्त्रों का ज्ञान भूल जाएगा। कर्ण का अपमान देखकर दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाया। कर्ण ने कहा, तुमने मुझे सम्मान दिया जब दुनिया ने मुझे तुच्छ समझा। अब मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। और यहीं से जन्मी उनकी अटूट मित्रता। महाभारत युद्ध से एक रात पहले कुंती अपने पुत्र कर्ण से मिली। उन्होंने कहा, पुत्र, तू पांडवों का बड़ा भाई है, युद्ध मत कर। कर्ण ने उत्तर दिया, माता, बहुत देर कर दी आपने। अब मेरा धर्म दुर्योधन के प्रति निष्ठा है, पर मैं वचन देता हूँ, अर्जुन के सिवा किसी पांडव पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्यपुत्र और इंद्रपुत्र आमने सामने थे। धरती कांप रही थी, आकाश गूंज रहा था। कर्ण का रथ धंस गया, वह पहिया निकालने लगा। उसने कहा, कृष्ण, धर्म कहता है कि निहत्थे पर वार नहीं होता। कृष्ण बोले, द्रौपदी अपमानित हो रही थी। धर्म कहा था। अर्जुन ने तीर छोड़ा और सूर्यपुत्र धराशायी हो गया। कर्ण ने अंतिम सांसों में सूर्य की ओर देखा और मुस्कराया। मृत्यु के बाद जब कुंती ने सच बताया कि कर्ण ही उनका ज्येष्ठ पुत्र था, सभी पांडव स्तब्ध रह गए। कृष्ण ने कहा, कर्ण ने सब कुछ दिया, पर कभी अपना भाग्य नहीं मांगा। वह अमर हुआ, त्याग, दान और धर्म का प्रतीक बनकर। कर्ण वह योद्धा जो जन्म से नहीं, कर्म से महान बना, जिसे दुनिया ने सूतपुत्र कहा, लेकिन इतिहास ने सूर्यपुत्र। आखिरी सांस तक वह चला गया, पर उसका नाम अमर हो गया, क्योंकि उसने हर वचन निभाया।